मत कर उनकी परवाह जो देते हैं तुझे ताना, मत कर उनकी परवाह जो देते हैं तुझे ताना, झुका देना उनको जब आए तेरा ज़माना। इन्हीं विचारों के साथ मैं मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय एम्बिशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब बात कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा में हमने वेक्टर क्या है, वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बातों के बारे में हमने आराम से चर्चा की थी। उसी से आगे आज हम इसी सीरीज़ में जो वेक्टर है, वेक्टर की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपना स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, या इसे कहेंगे अदिश या बिंदु गुणनफल। अदिश या बिंदु गुणनफल। अदिश या बिंदु गुणनफल से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले देखो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट का मतलब है यदि कोई दो सदिश हैं अपने पास, कोई दो सदिश हैं जिनका अदिश जो गुणन होगा, जैसे माना अपने पास दो सदिश हैं, माना सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर एक ही तल में स्थित है, दोनों कहाँ है? एक ही तल में है, तो उनका जो अदिश गुणन होगा ए डॉट बी जो होगा वो ए डॉट बी होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा, जहां ये जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच की होनी चाहिए। जो थीटा है वो कहां से कहां बिलोंग करेगा? 0 से लेके पाई के बीच में। तो इनका दो सदिशों का अदिश जो गुणनफल है वो उन दोनों के परिमाणों के गुणनफल साथ ही दोनों के बीच के कोण के बराबर होता है। अगर इसका डायग्राम देखें हम तो देखो, जैसे मान लो ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा है, तो इन दोनों का अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। अदिश गुणनफल हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब देखो यहां से ये तो हो गई अपने पास ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है। अब इसकी कुछ शर्तें हैं। देखो यहां से शर्तें से यही पता चल जाएगा हमें कि ये मोड ऑफ ए क्या है, मोड ऑफ बी क्या है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? मोड ऑफ ए को केवल ए बी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। मैंने देखो यहां डायरेक्शन शो नहीं की है, इसका मतलब क्या है? ये केवल मैग्नीट्यूड है, केवल परिमाण है। अगर इसके ऊपर मैं केवल एरो लगा देता हूं, दिशा दिखा देता हूं, तो ये सदिश है। जबकि अगर केवल ए बी लिख दिया, इसका मतलब ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, दोनों का केवल परिणाम है। सॉरी। अब हम इसकी कुछ बातें करते हैं। देखो यहां से ये कोण क्या क्या हो सकता है? ये कोण थीटा भी हो सकता, थीटा जो है वो 0 डिग्री भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। इन स्थितियों में अपने पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी? देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं अपना जो केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट क्या कर रहा है? यदि थीटा हो जाए 0 डिग्री, यदि थीटा बराबर क्या हो? 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होगा तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, और कॉस ऑफ थीटा की जगह कितना है? 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा केवल ए बी, क्योंकि cos 90 का मान कितना हो गया? cos 0 का मान कितना हो गया? 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के। अगर मान लो ए वेक्टर का डॉट करें हम ए वेक्टर से ही, इसका मतलब इसका डायग्राम बनाते हैं कि ये भी एक वेक्टर है और दूसरा भी यही ए वेक्टर हो गया। इसका आपस में डॉट करेंगे तो दोनों के बीच का कोण क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। भाई ए का ए के साथ कर रहे हैं, तो ये सदिश मान लो ए है और ये भी ए होगा फिर, क्योंकि ये दोनों संपाती हो जाएंगे। अगर बी होता तो ऐसा दिखता, 0 डिग्री का है तो ऐसे बाहर दिखता, परंतु ये और ये मार्कर लगभग सेम है। ये लो, तो ये क्या है? आपका ए का ए के साथ ही डॉट। अगर मैं ए का बी के साथ करूंगा 0 डिग्री पे तो ये दिखेगा, परंतु यहां क्या है? दो अलग अलग सदिश हैं, जबकि यहां क्या है? दोनों सेम सदिश हैं।
सेम सदिश है तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए cos 0 डिग्री, और वही ए और ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, और cos 0 का मान हो गया ए, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अगर यहां ये हो जाए इकाई सदिश, जब ए वेक्टर क्या हो, इकाई सदिश हो, इकाई सदिश हो तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए कैप का डॉट करेंगे ए कैप के साथ तो क्या आ जाएगा, इकाई सदिश है तो मापांक एक, cos 0 का मान 1, तो क्या आ गया ए, यानी कि ए स्क्वायर जो है इकाई सदिश है तो उसका मापांक या उसका जो अदिश गुणनफल है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। केस सेकंड देखते हैं। सेकंड केस क्या कहता है कि जब दो सदिशों के बीच थीटा जो है वो कितना हो, 90 डिग्री हो। अगर 90 डिग्री है तो ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, दोनों लंबवत है, तो ए डॉट बी क्या होगा, वही देखो इसी में मान रख दो आप, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos 90, चूंकि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0। इसका मतलब दो सदिश जब परस्पर लंबवत होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। यह था अपना केस सेकंड। बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड क्या कहता है, केस थर्ड है अपने पास कि यदि थीटा बराबर पाई हो, थीटा बराबर क्या हो, पाई, तो क्या हो जाएगा, देखो ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोस पाई या 180 डिग्री, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, तो ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये जो स्थिति है यहां पर सदिश ए समांतर होता है किसके, सदिश बी के, तथा दोनों की दिशाएं क्या होती है, दोनों समांतर व दिशाएं विपरीत। दिशाएं कैसी होती है, विपरीत। जबकि यहां जब 0 डिग्री होता है तो दोनों ए वेक्टर समांतर होता है किसके, बी वेक्टर के, तथा दिशा दोनों की क्या होती है, समान। 3 केस हो गए अपने पास। ये थे डॉट प्रोडक्ट के कुछ केसेस। आगे हम बात करने वाले हैं कि इनके गुणधर्म क्या क्या हैं अदिश गुणनफल के। जो अदिश गुणनफल है बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ए डॉट बी क्या है और बी डॉट ए क्या है। गुणधर्म पढ़ने से पहले मैं देखूं, पहले बात कर लेता हूं इसकी ज्यामितीय व्याख्या के बारे में कि ये आया कहां से। हमने ए डॉट बी जो लिखा इसको ए बी कोस थीटा लिख तो लिया, पर ये लिखा कहां से, तो इसका देखते हैं जियोमेट्रिकल मीन, ज्यामितीय अर्थ या निरूपण कि ये ए डॉट बी जो आया वो कहां से आया, वही बात कर रहा हूं। देखो मैं, मेरे पास यह सदिश ए है पूरा, यह सदिश बी है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैंने एक काम किया, यहां से इस पे एक लंब डाल दिया, बी से किस पे, ए पे क्या खींचा है, एक लंब खींचा है। ये ओ बिंदु है मेरा, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ऐसे ही मैं ए से भी इधर एक क्या खींच देता हूं, लंब खींच लेता हूं। इसका नाम दे दिया मैंने P, इसका नाम दे दिया Q। अब देखो, क्या मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं, ये कोण मेरा थीटा है, ये समकोण, ये भुजा ज्ञात करनी है मेरे को। तो देखो इस त्रिभुज को अलग ही निकाल लेते हैं एक बार। इस प्रकार का त्रिभुज दिख रहा है ओ पी बी। आपको ये दूरी निकालनी है ओपी। ओपी क्या है, अज्ञात कोण के सामने वाला लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो ये क्या है आधार,
आधार बटे कर्ण क्या होगा, cos थीटा, या OP बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण कितना है OB, और OB को क्या कर रहे हैं हम, B वेक्टर, तो B cos ऑफ थीटा, और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, दूरी देख रहे हैं, तो क्या क्या ले लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब देखो, तो अपने पास यहां से ये जो टुकड़ा है ये मिला आपको B cos थीटा। ऐसे अगर ये त्रिभुज लेंगे तो ये वाला टुकड़ा क्या मिलेगा आपको, A cos थीटा। चेक कर लो, देखो ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये क्या आ गया आपका आधार, ये लंब, ये सॉरी कर्ण, ये लंब, तो कर्ण तो कितना है पूरा टोटल A, और ये दूरी कितनी हो जाएगी फिर A cos थीटा। चाहे आप उसको घटकों में विभाजित करके देख लो, फिजिक्स में खूब पढ़ा है आप लोगों ने कि घटकों में कैसे विभाजित करते हैं और कैसे आधार ज्ञात करते हैं। अब देखो, हमें पता है कि A डॉट B बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos ऑफ थीटा, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos ऑफ थीटा, या देखो मॉड ऑफ A B cos थीटा, B cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, B cos थीटा, B cos थीटा OP लिख सकते हैं, OP। या देखो, अगर मैं बात करूं प्रक्षेप्य की, प्रक्षेप्य क्या होता है, अगर आपको सदिश A पर B का प्रक्षेप्य देखना है तो क्या होगा, A डॉट B अपॉन B। ये जो OP है, इस OP की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, B cos थीटा आई थी क्या, इधर साइड पे देखूं A वेक्टर B वेक्टर cos ऑफ थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A डॉट B लिख सकता हूं, और बटे में क्या लिख रहा हूं, मॉड ऑफ B लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। यानी कि कहने का मतलब जो A डॉट B है उसको क्या मैंने लिखा, A इंटू OP, OP का मतलब क्या हो गया, B cos थीटा, और B cos थीटा क्या है, सदिश A पर B का प्रक्षेप्य, सदिश A पर B का प्रक्षेप्य। इसका मतलब जो अपना अदिश गुणनफल है A डॉट B, वह सदिश A पर B का क्या दिखा रहा है, प्रक्षेप्य को निरूपित कर रहा है, निरूपित करता है। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, सदिश B का A पर प्रक्षेप्य भी निरूपित कर सकता है, या तो A का B पर निरूपित कर रहा है या B का A पर निरूपित कर रहा है। या देखो एक और स्टेप देखो, A डॉट B का मतलब हमने क्या देखा था, AB cos ऑफ थीटा, बटे में क्या है, मॉड ऑफ B, मॉड ऑफ B से मॉड ऑफ B कट गया, क्या बचा केवल A cos ऑफ थीटा। A cos ऑफ थीटा क्या है, प्रक्षेप्य है नहीं B का A पर, A का B पे प्रक्षेप्य है, तो ये जो A डॉट B है, ये A डॉट B किसको निरूपित करेगा, केवल और केवल सदिश A का B पर या B का A के ऊपर जो प्रक्षेप्य होगा उस प्रक्षेप्य को निरूपित करता है। कौन, जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या निरूपित करता है, किसी भी सदिश का किसी सदिश पर जो प्रक्षेप्य होता है, प्रक्षेप्य एक लंबाई है, उस लंबाई को क्या करता है, ये निरूपित करता है। अब देखो अदिश गुणनफल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म है, वो गुणधर्म देखते हैं कि घटकों के रूप में गुणा कैसे करेंगे। यदि मान लो गुणधर्म का फर्स्ट स्टेप ना, कि यदि A वेक्टर है आपका A1i A2j प्लस A3k
के कैप, और बी वेक्टर है आपका b1i b2j प्लस b3 के कैप। तो जो आपका a डॉट b है वो क्या होगा, मैं सीधा बता रहा हूं, a डॉट b होगा a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2। अब ये कहां से आया, ऐसा ही क्यों हुआ, देखो मैं a डॉट b करूंगा, इसका प्रूफ बता रहा हूं मैं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। a का डॉट करेंगे किसके साथ, b के साथ, तो क्या हो जाएगा a1i कैप a2j कैप a3 के कैप का डॉट करना है किसके साथ, b1i कैप b2j कैप b3 के कैप। यह देखो पहले ये इससे गुणा होगा, प्रसाद की तरह बांटना है, पहले को सब तीनों को दो, फिर दूसरे को तीनों को दो, और तीसरे को तीनों को दे दो। क्या करेंगे, जो a1 है वो गुना हो जाएगा a1i a1 b1, और डॉट हो जाएगा i का डॉट किसके साथ, i के साथ। ऐसे ही a1i का डॉट हो जाएगा b2j के साथ। तो मैं अचर को आगे लिख दूंगा, सदिशों को अलग लिख दूंगा, b2i का डॉट किसके साथ, j के साथ, फिर a1 b3, और यहाँ डॉट किस किस का होगा, i का k के साथ, क्योंकि गुणा सदिश का होगा, अचर राशियां तो बाहर पड़ी रहती हैं, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो i का डॉट करेंगे i के साथ, यानी कि ये i और ये भी i, वही दो सेम मार्कर वाली बात हो गई, दोनों समान है, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, मापांक या इनका जो परिमाण है, परिमाण क्या है, इकाई है, क्योंकि i j k कैप क्या होते हैं, इकाई सदिश होते हैं निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष। तो i का i के साथ जब भी गुणा करेंगे, i का डॉट i के साथ कर लो, j का डॉट j के साथ कर लो, या k का डॉट किसके साथ कर लो, k के साथ, क्योंकि दिशा समान, परिणाम दोनों का एक एक। तो वही बताया था मैंने, एक कैप का डॉट करेंगे एक कैप के साथ, तो क्या आया था, a cos 0 डिग्री, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, और cos 0 का मान भी 1, तो इसका मान कितना होता है, 1। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि i का i के साथ करो, j का j के साथ करो, k का k के साथ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपका जो मान है वो कितना आएगा, 1। जबकि मैं i का डॉट करूंगा j के साथ, या j का करूंगा k के साथ, या j का करूंगा i के साथ, k का करूं i के साथ, j का करूं k के साथ, कहने का मतलब किन्हीं दो अलग अलग सदिशों का अगर गुणनफल करेंगे, देखो i x अक्ष पे इकाई सदिश j, y अक्ष पे इकाई सदिश k, z अक्ष पे इकाई सदिश, ये परस्पर कैसे होते हैं, 90 डिग्री के कोण पे। तो इन दोनों के बीच कोण 90, थीटा बराबर 90, तो 90 में अभी हमने क्या पढ़ा था, किसी भी कोणों के या किन्हीं दो सदिशों के बीच का कोण 90 होते ही गुणनफल क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों के बीच चाहे k का j के साथ करो, चाहे j का k के साथ करो, कोण 90 डिग्री, तो 0। k का i के साथ करो, चाहे i का k के साथ करो, कोण कितने डिग्री का, 90 का, तो अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, 0। इसलिए यहां ये i वाला जब i वाले के साथ जुड़ेगा, j वाला j के साथ गुना होगा, और k वाला k के साथ गुना होगा, वही पद अपने पास बचेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसका सीधा शॉर्ट बता दिया कि जब घटकों के रूप में या आपको उसके निर्देशों के रूप में अगर दो सदिश दिए गए हो, तो उनका सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, i का i के साथ वाला गुणनफल, j का j के साथ वाला, और k के साथ वाले गुणनफलों का योग हो जाएगा। यह था अपना गुणधर्म नंबर फर्स्ट। बात करते हैं गुणधर्म सेकंड की। जो अपना गुणधर्म नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, वो क्या कहती है कि अगर आप गुणनफल कर रहे हो, a का डॉट करना है mb के साथ, यहाँ m क्या है, कोई अचर संख्या है, क्या है, कोई अचर संख्या, तो चाहे आप क्या कर लो, a का डॉट कर लो b के साथ, और उसके बाद क्या कर देना, उसे m से गुना कर देना। ये है कथन एक ही है,
जैसे कि मान लो आपको 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप को डॉट करना है 3 आई कैप जे कैप प्लस के कैप के साथ। तो आप इन दोनों को गुणन कर लो, जो आए उसको किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा इन दोनों का अचर के साथ। साथ ही देखो जो इसमें बंटनता है, बंटनता गुणधर्म नंबर 3 की बात करें, थर्ड गुणधर्म है आपका बंटनता और डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या कहता है कि ए डॉट बी प्लस जो सी है वो क्या हो जाएगा, पहले ए का डॉट, पहले इसको इसमें बांट दो, प्लस ए को किसके साथ बांट दो, सी के साथ बांट दो। तो इस अदिश गुणनफल में क्या लागू होती है, आपके बंटनता लागू होती है। यह था आपका अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अब हम बात करते हैं दो अदिश गुणनफलों के बीच में यदि कोई दो सदिश दिए गए हों और आपको पूछ ले कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है, दो सदिशों the बीच का कोण कितना है, सदिश ए व बी के मध्य कोण, यानी कि ये आपका ए वेक्टर दे रखा है आपको, यह आपका बी वेक्टर दे रखा है, यह आपका थीटा है। अब आपको अगर कोण ज्ञात करना है तो देखो अभी मैंने बताया था कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी बटे में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटे में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये हो गया दो सदिशों के बीच का कोण। यदि ये घटक दे रखे हों, अपन को घटकों के रूप में दे रखा हो, जब ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा हो, a1 आई कैप a2 जे कैप a3 के कैप, बी वेक्टर दे रखा हो b1 आई कैप b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, देखो मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, इस सदिश का मापांक, और मापांक हमने निकालना सीखा था कि रूट में क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। मॉड ऑफ b बराबर क्या हो जाएगा, b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और b3 का स्क्वायर। ये मैंने प्रीवियस वीडियो लास्ट वीडियो में बता दिया था कि मापांक कैसे निकालते हैं, उसकी एक्सरसाइज भी की थी हमने। तो ये आप अगर किसी को समझ में नहीं आए तो प्रीवियस वीडियो देख लें। यहाँ मैंने क्या निकाला है, सदिश का मापांक निकाला है, उसका मॉडुलस निकाला है। अब देखो कॉस ऑफ थीटा बराबर, या केवल थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अभी निकाल के बताया था मैंने, क्या आएगा a1 a2, अरे सॉरी a1 b1 a1 b1 a2 b2 और a3 b3, उसमें abc ले रखा था मैंने, a1 b1 c1 ले लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3, और बटे में क्या आ जाएगा, दोनों मापांक, तो दोनों मापांक ये पड़े, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। ये हो गया आपका घटकों के रूप में अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल हमने घटकों के रूप में देख लिया। अब देखो लगभग अपना जो अदिश गुणनफल का इंट्रो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप एक काम करना, आराम से इसको एक बार देखना, देखने के बाद जो ये डॉट बताया है मैंने उस पर आधारित सभी प्रश्न आपकी एक्सरसाइज 13.2 में दे रखे हैं। तो उसके क्वेश्चन निकालना, जितने हो जाते हैं ठीक है, बाकी जो नहीं होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। आप ये ना समझें कि अभी स्कूल नहीं चल रहा है, आप ही का नुकसान हो रहा है। मान लो आपका सिलेबस छोटा कर दिया तो अगले साल तो वापस जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे
आगे जाके आपको बहुत सी दिक्कतें आने वाली है। तो ये ना सोचें किसी के बहकावे में नहीं आए कि सिलेबस छोटा हो जाएगा, हमें कम चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे। जितने कम पढ़ोगे उतना ही नुकसान है।